अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कुछ भाइयों का कहना है कि नमाज के तरीका बता दो, दिन भर में कैसी नमाज पढ़ी जाती है और कितनी रकात होती है और क्या क्या पढ़ा जाता है। तो मेरे भाई, मैं इससे पहले वीडियो बना के भेजा था, पूरा डिटेल बना के भेजा था, फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक और इशराक की नमाज से लेकर तहज्जुद की नमाज तक, कैसे पढ़ना, कौन सी रकात, कितने क्या पढ़ना, ये सारी चीज़ें डिटेल बताया था। चलो खैर, तुम वीडियो देखे कि नहीं देखे होंगे। कभी कभी बाज मरतबा ऐसा होता है ना कि काम में लगे रहते हैं तो वीडियो नहीं देख पाते हैं। ये मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ, यहाँ के साथी लोग हमें कुछ ऐसा बोल रहे थे, इसके लिए बता रहा हूँ। नमाज के बहुत भाई बेचारे लोग, ड्राइवर लोग जो है, तरीका नहीं मालूम है, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कैसी नमाज है, वो कुछ बराबर नहीं मालूम, तो उसके लिए पूछ रहे थे, तो इसके लिए बता रहा हूँ। तो देखो भाई, सुबह फजर की नमाज 4 रकात नमाज है, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज फजर में। हाँ, फजर में 4 रकात नमाज होती है, 2 सुन्नत पढ़ा जाएगा पहले, फिर 2 फ़र्ज पढ़ा जाएगा। मस्जिद में आते हैं तो जमात के साथ होती है 2 रकात, इमाम के साथ 2 रकात नमाज होती है, फ़र्ज नमाज जमात के साथ। और अगर घर में कोई मशगूली की वजह से घर में पढ़ रहे हैं तो पहले 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 फ़र्ज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जोहर की नमाज 4 सुन्नत होता है और 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत और 2 नफिल। इसमें से अगर नफिल अगर छोड़ दिया, वक्त कम है तो कोई गुनाह नहीं, और पढ़ लिया तो सवाब है। लेकिन सुन्नत, फ़र्ज और फिर सुन्नत, ये पढ़ना ज़रूरी है। जैसे 4 सुन्नत पढ़ लिया जोहर में, फिर 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत। उसके बाद असर में जो है 4 सुन्नत है और 4 फ़र्ज है। अगर 4 सुन्नत नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है असर में, हाँ, और 4 फ़र्ज पढ़ना है। तो 4 सुन्नत नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं, पढ़ लिया तो सवाब है, और नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं है। और लेकिन 4 फ़र्ज तो पढ़ेंगे। तो 8 रकात असर में होती है, ठीक है। अब मगरिब में 7 रकात नमाज होते हैं, 3 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। इसमें भी वही है मसला कि 3 फ़र्ज पढ़ लो, 2 सुन्नत पढ़ लो, इतना पढ़ना है। नफिल का मसला जहाँ आता है छोड़ सकते हो, पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है, ठीक है। और ईशा की नमाज 4 सुन्नत है, इसको पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है। फिर 4 फ़र्ज है, फिर 2 सुन्नत है, फिर 2 नफिल है, फिर 3 वितर वाजिब है, फिर 2 नफिल है। इसमें भी अगर छाँट छूट करना है, वक्त नहीं है भाई, ये वक्त नहीं है, उसके लिए बता रहा हूँ छाँट छूट करना। और जिसके पास वक्त है तो पूरी नमाज पढ़े तो बहुत बेहतरीन बात है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछेंगे कि देखो इनकी नमाजें और तलाश से करो, फ़र्ज नमाज में अगर कमी है तो उसकी और कोई नमाजें है तो डाल दो उसमें, तो हमारी नमाज तलाश किया जाएगा। अगर हम और नफिल नमाज या कोई दूसरा नमाज पढ़े जिसमें हमको फ़र्ज नमाज में कमी है, वो डाल दिया जाएगा। तो जिसके पास वक्त है और पढ़ सकते हैं तो सारे पूरे नमाज पढ़े, ठीक है, सुन्नत भी पूरा पढ़े, नफिल भी पढ़े। तो छाँट छूट करना है जिसमें कम से कम ईशा में 9 रकात नमाज पढ़ना ज़रूरी है, 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 3 वितर वाजिब। इससे कम दर्जा नहीं है कोई, और कोई गुंजाइश नहीं है इससे कम पढ़ने की। इतना पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे देखता हूँ, मैं सऊदी में भी देखा, अभी कुवैत में भी देख रहा हूँ ऐसे ही, मतलब बाहर खर्जी लोग, जो बाहर लोग होते हैं ना, वो नमाज फ़र्ज को बाहर लोगों को जैसा अहमियत ज़्यादा देते हैं। और ये दिमाग में उन लोग रहता है कि बाहर ये सऊदी लोग, अरब कंट्री लोग खाली फ़र्ज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इन लोग भी सब नमाज पढ़ते हैं, वितर भी पढ़ते हैं और फ़र्ज भी पढ़ते हैं। खाली फ़र्ज पढ़ के नहीं आते, कोई कोई ऐसा होता है जो फ़र्ज पढ़ के चले जाता है भाई, हम बदगुमानी नहीं कर सकते, हो सकता है वो घर में जाके पढ़ता होगा बाकी नमाज, और नहीं पढ़ता तो हमें उससे लेना देना क्या है। हम हनफी मसलक के हैं, हमारे पीछे जो जमात है, नमाज है, वो हमको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए हम पूरी नमाज पढ़ें, जितना हमको नमाज हमारे है हनफी मसलक में, वो नमाज पूरी पढ़े। तो 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 3 वितर, कम से कम इतना पढ़ सकती है, ठीक है।
اب بہت سارے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں، اور پہلے سعودی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بتر واجب کا کوئی مطلب اہمیت نہیں دیتے بہت سارے لوگ بھائی. نہیں بھائی، بتر نماز واجب ہے. واجب کیا چیز ہوتا ہے بھائی؟ واجب فرض کے نزدیک ہوتا ہے. واجب جو ہو گیا وہ فرض کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اب بھیتر واجب نماز چھوڑ دو گے تو نماز پوری ادھوری رہے گا. جیسے دن بھر ہم نے کام کیا اور پگار کے لینے کے ٹائم یا پورے مہینہ کام کیا، پگار کے ٹائم ہم سیٹ کے پاس نہیں رہیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا نا. پگار لینے کی ٹائم ہم نہیں رہے. تو اسی طرح دن بھر ہم نماز پڑھے اور بھیتر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز ادھوری ہوگی. اس کے لیے پوری نماز پڑھنا، جتنا اگر وقت ہے اللہ پاک نے دیا ہے اور سہولیت ہے تو پوری نماز پڑھو، اور اگر وقت نہیں ہے تو جو مین ہے وہ اس کو ضرور ادا کرو. جیسے مقیدہ غیر مقیدہ سنت ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں پڑھنا اس کا مسئلہ الگ ہے. جیسے عصر میں بتایا اگر نہیں پڑھو گے سنت تو گناہ نہیں ہے، پڑھ لو گے تو ثواب ہے. اسی طرح عشاء میں پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. باقی جو سنتیں ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے. پکڑ ہوگا اس کا نہ پوچھ ہوگا بھائی. ہاں، جیسے جوہر میں 4 رکعت ہے، پڑھنا ضروری ہے. پھر فرض کے بعد 2 رکعت ہے. اسی طرح فجر میں ہے 2 رکعت، اسی طرح مغرب میں ہے، اسی طرح عشاء میں ہے. تو یہ جو ہے سب فرض کے بعد عشاء میں 2 رکعت سنت ہے، یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. پھر وتر واجب ہے، اس کو ضرور پڑھے ہوئے پورا کرے، ٹھیک ہے. اور وتر واجب میں دعائے قنوت کو سیکھنے کی کوشش کرے بھائی. دعائے قنوت کو بھی پڑھنا سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے. ہاں، دعائے قنوت کے بغیر بھی وتر واجب ادھوری ہوگی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے وتر واجب 3 رکعت نماز میں ہے، تینوں رکعت میں سورہ ملایا جائے گا بھائی. کوئی ایسی نماز نہیں کہ 3 رکعت میں سورہ ملایا جاتا ہے، لیکن وتر واجب دیکھو کتنی اہمیت ہے. 3 رکعت وتر واجب نماز ہے، لیکن تینوں رکعت میں سورہ ملایا جاتا ہے. تو اس کو اہمیت کتنی ہے. ہاں، باقی کوئی فرض نماز میں یا سنت میں 4 رکعت کی نماز 3 رکعت سورہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں 3 رکعت میں 3 سورہ ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.